वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वथवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड में शनि की प्लेसमेंट 6th हाउस के अंदर और उसके स्पेशल एस्पेक्ट्स अपनी पोजीशन से 3rd, फिर 7th और फिर 10th का किसी भी नेटिव के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, इसका एनालिसिस करेंगे। इसके लिए पहले ये जानेंगे कि शनि की जो 6th हाउस की पोजीशन है वो आप अपने चार्ट में कैसे देख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप चार्ट देख रहे हैं, जहां पे आप देख रहे हैं कि पहले घर में नंबर 1 लिखा है और शनि जो है वो 6 नंबर के ऊपर प्लेस्ड है। लेकिन आपके चार्ट के अंदर जरूरी नहीं है कि पहले में 1 ही हो, वो कोई भी नंबर हो सकता है और फिर एंटी क्लॉकवाइज आप उसे बढ़ाते हुए ऐसे लेके जाते हैं 12 तक, क्योंकि नंबर 1 हमारा लगना है जो कि टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के कारण बदलता है। लेकिन हाउसेज आर फिक्स्ड और शनि जो है, अगर हम कह रहे हैं कि छठे घर के अंदर है तो उसकी प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर जगह पर ही होगी, वहां पे नंबर कुछ भी लिखा हो। तो अगर आपको इस बारे में कोई कंफ्यूजन है तो आप ये देख सकते हैं अपना चार्ट सामने रखकर कि क्या ये आपकी प्लेसमेंट शनि की जो है वो 6th हाउस में है क्या। दूसरा, शनि अपने घर से जो है 3रे घर को दृष्टि देता है, 7वें घर को दृष्टि देता है और 10वें घर को पूर्ण दृष्टि देता है। ये 3 जगह है जहाँ पे शनि की दृष्टि जो है पूर्ण होती है। तो छठे से जो 3रा घर है वो 8वां है, आप एरो से देख सकते हैं। जो 7वां उसकी पोजीशन है वो उसके 12वें घर की है और जो 10वीं दृष्टि है उसकी वो 3रे घर के ऊपर आ रही है। अब इसी सिस्टम के अंदर हम आगे बढ़ते हुए ये समझने की पहले कोशिश करेंगे कि सैटर्न जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या डिफाइन करता है, किसको सिग्निफाई करता है। तो अगर आप सैटर्न की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि सैटर्न जो है सिंबलाइज करता है मेंटल रिस्ट्रिक्शंस एंड बाउंड्रीज को। हमारी लाइफ के जितने भी स्ट्रगल्स हैं, बाउंड्रीज हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, टेंशन्स हैं, पेन्स हैं, वरीज हैं, ये सब के सब जो हैं शनि से ही रिप्रेजेंट होते हैं। प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ को ये दिखाता है सैटर्न, साथ ही साथ ये कारक है हार्ड वर्क का। कितना आपको हार्ड वर्क पुट इन करना पड़ेगा लाइफ के अंदर, क्योंकि सैटर्न इज ए प्लैनेट ऑफ न्याय का देवता एंड परफेक्शनिस्ट है, हार्डकोर परफेक्शनिस्ट है। तो जो इम्प्योरिटीज हैं आपकी लाइफ की, स्पेशली जहां पर सैटर्न प्लेस्ड है और जिन घरों को वो दृष्टि दे रहा है, उस घर के जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उससे रिलेटेड इम्प्योरिटीज को आपकी पर्सनालिटी से निकालना सैटर्न का काम है। एंड ये ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता रहेगा लाइफ के अंदर जहां से आप प्योर पे प्योर होंगे एंड बाय इट्स मेच्योरिटी एज ऑफ 35 इट विल रिलीज यू आर परफेक्ट इन दोज एरियाज एंड कैन लीड द लाइफ ऑफ योर ओन। तो ये कितना हार्ड वर्क करना है सैटर्न की पोजीशन उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर बैठ के डिफाइन करती है। सेम टाइम वेरी स्लो प्लैनेट है, आपको मालूम है 2.5 ईयर में एक राशि को कवर करता है। इसीलिए जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं जिनका इफेक्ट आपको बहुत लेट मिलना है, जैसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, जो आज शुरू होंगे और कंप्लीशन इतने टाइम में होगी और उनका इफेक्ट इस समय आएगा, वो सब भी जो है हम शनि से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिग्निफाई करता है जस्टिस को भी, क्योंकि न्याय का देवता है। एक्सॉल्टेशन आपकी लिब्रा के घर में है, लिब्रा है तुला, यानी कि बैलेंसिंग करना। तो जो भी जस्टिस है, कोर्ट केसेस हैं, जजेस हैं, लीगल मैटर्स हैं, वो भी हम शनि से ही देखते हैं। साथ ही साथ ये प्रोग्रेसिव पाथ को शो करता है कि आपको स्क्रैच से शुरू करके टॉप पे लेके जाएगा। तो ये जो आपका पाथ है, क्योंकि इसने धीरे 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 आपको यहाँ पे लेके जाना है, बट इट विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। जो ये पाथ है, प्रोग्रेसिव पाथ, ये भी आपको सैटर्न के थ्रू ही दिखाया जाता है। एंड इट इज ए वेरी मिस्चीवियस प्लैनेट, मतलब इट्स नॉट इजी कि आपने मांगा और इसने दे दिया। इट विल प्रिपेयर यू फॉर दैट, कि पहले आप मेहनत करिए, उसके पात्र बनिए, देन यू विल गेट दैट थिंग। अब अगर हम 6th हाउस की बात करते हैं तो ये हाउस ऑफ आपके हेल्थ है। द काइंड ऑफ डिजीज आपका किस तरह की होंगे ये हम 6th हाउस से देखते हैं।
साथ में आपके हाउस ऑफ डेट्स एंड लोन्स हैं। आपने बहुत केसेस सुने होंगे जहाँ पे लोग लोन पे लेते हैं, पैसा उठाते हैं, देन इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद दे अर्न लॉट ऑफ मनी। तो ये जो 6, 12 एंड 2 के कॉम्बिनेशन होते हैं वो रिलेट करते हैं कि डेट्स आपका जो है 6th हाउस से देखा जाता है, और वेदर यू आर गोइंग टू अर्न एंड नॉट रिलेटिंग टू द अदर एरियाज, इट डिपेंड्स ऑन दैट। साथ ही साथ मेडिकल साइड ऑफ आपकी लाइफ का 6 से दिखाया जाता है। आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो 6 से देखे जाते हैं। आपके एनिमीज जो हैं वो भी हम 6th हाउस से ही देखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि सैटर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपके मेन चार्ट में 6th हाउस के अंदर प्लेस्ड है, तो आप ये समझिए कि आपका जो शनि है या आप जो है हमेशा एक वॉर जोन के अंदर है, इन द स्टेट ऑफ वॉर। हर समय एक ना एक प्रॉब्लम आपकी लाइफ की ऐसी रहेगी। आपका एक एरिया सेटल हुआ, यू विल बी इनटू अनदर एरिया जहाँ पे स्ट्रगल्स हैं, टेंशन्स हैं, बाउंड्रीज हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अब मुझे इसको हैंडल करना है। द मोमेंट यू लर्न कि अब ये तो मुझे समझ आ गया, आई एम कंफर्टेबल इन दिस सिचुएशन, immediately Saturn will put you into some other situation where you will be uncomfortable, and again आपको उसकी restrictions, boundaries को समझना है और अपने आप को learn कराना है, अपने आप को prepare करना है उस situation के लिए। तो it is a kind of hot chair जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, जहाँ पे every time you need to be on your toes या you need to be all the time alert। आप easy going नहीं ले सकते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चीजें चल रही हैं। नो, नॉट पॉसिबल विद दिस सिचुएशन इफ सैटर्न प्लेस्ड इन द 6th हाउस। ऑल्सो one challenge to another challenge, one struggle to another struggle, one problem to another problem. So be ready if Saturn in the 6th house, it is an hot chair and a war zone situation. साथ ही साथ ये सिचुएशन इस हाउस के अंदर आपके लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के जो सैटर्न है वो डिफाइन करता है आपके क्रॉनिक डिसीजेस को, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, साथ ही साथ दीज आर द लॉन्ग लास्टिंग डिजीज जो यहाँ पे बैठ के शनि दिखाता है। इट इज़ नॉट दैट कि कोई प्रॉब्लम आपकी आई, आपने मतलब उसका ट्रीटमेंट किया एंड इट इज़ गॉन। इट इज़ जर्नली ए लॉन्ग लास्टिंग डिसीज जो हमेशा आपकी लाइफ के साथ ही चलती है। उसमें आप जैसे सोच सकते हैं कि बीपी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं इफ स्टार्टेड वंस इट विल नॉट गो ऑफ टिल योर डेथ। तो इस सिचुएशन के अंदर सैटर्न है, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर ईटिंग हैबिट्स, अबाउट योर डेली रूटीन्स, क्योंकि यहाँ पे रह के अगर इफ यू हैव अट्रैक्टेड सम डिसीज वंस देन इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो जब शनि आपके 6th हाउस के अंदर बैठा है देन यू नीड कि आपका यहाँ पे हेल्थ जो है प्राइम फैक्टर होना चाहिए आपके लिए। थर्ड पॉइंट कि आपके ये एनिमीज का हाउस है, तो ऐसा इस सिचुएशन में इट इज सीन कि ये नेटिव्स का पहले तो बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है, लेकिन सिंस बीइंग सैटर्न हियर दे आर सराउंडेड बाय लॉट ऑफ एनिमीज विद देम, तो वो ये दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि ये फ्रेंड में से कौन सा मेरा एनिमी है, कौन सा फ्रेंड है, एंड धीरे धीरे दे गेट डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दीज फ्रेंड्स और एट लास्ट दे आर नॉट लेफ्ट विद एनी फ्रेंड। उनको हर किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम लगती है या ऐसा लगता है कि नो इट इज़ अगेंस्ट मी, ये मेरे लिए ऐसा बुरा कर रहा है या वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो वो जो एक फ्रेंड की एक चाहिए उनको रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ ख़त्म हो जाती है। दे आर अनेबल टू हैव द फ्रेंड्स इन देयर लाइफ। साथ ही साथ एक कॉम्पिटिटर का हाउस भी है, बट दे आर लाइक दे कैन किल देयर एनिमीज, कॉम्पिटिटर्स, बट नॉट कम इनटू दैट जोन कि वो एक अच्छे फ्रेंड बन सके। बट कॉम्पिटिटर्स के कारण यहाँ पे होने के कारण एंड उसमें सैटर्न आपको प्रिपेयर करता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आपको हर कंपटीशन के लिए। देन इट इज सीन कि ऐसे लोग अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हैं, स्पेशली द गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, एंड दैट टू स्पेशली इफ इट इज प्लेस्ड इन द लियो, 5वीं राशि के अंदर है, सन की राशि के अंदर, सूर्य की और अथॉरिटी की राशि के अंदर है, जहाँ पे वो अथॉरिटेटिव उनके अंदर भी
आपके गुण आने लग जाते हैं सूर्य के, तो वहाँ पर ये देखा गया है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पे ये बहुत दे डू वेरी वेल इन दैट, जैसे IAS वगैरह इस तरह के एग्जाम्स हैं वहाँ पे ये नेटिव बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। It is a house of legal matters also and Saturn also a planet of judgment, न्याय के देवता हैं। तो ऐसे नेटिव्स का लीगल मैटर्स के अंदर, लीगल स्टडीज के अंदर भी बहुत इंक्लिनेशन होता है एंड इफ दे टेक अप दैट एज एन प्रोफेशन या उसकी एक अच्छी पढ़ाई करते हैं तो दे डू वेल इन दैट एरिया। नाउ कमिंग टू देयर एस्पेक्ट, उसका जो तीसरा एस्पेक्ट है वो आपके 8वें घर पे आ रहा है। हाउ 8th इज एन हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस एंड योर इन लॉज ऑल्सो। देन इट इज सीन कि इनकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, जब भी 8th लॉर्ड की सब दशा आएगी या कोई भी छोटी दशा आती है और द प्लैनेट विच इज प्लेस्ड इन दैट उसकी दशा आती है, उस केस के अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ लाइफ आर सीन इन दैट। एंड ऑल्सो ये हाउस ऑफ आपके इन लॉज का भी है एंड इट इज सीन कि सम सीक्रेट्स आर देयर रिगार्डिंग देयर इन लॉज विच दे कम टू नो ओनली आफ्टर द मैरिज। इट इज पॉसिबल कि आपको एक डिफरेंट फिगर शो करी जाए, एक डिफरेंट फेस दिखाया जाए बिफोर मैरिज विच यू सी कि टोटल डिफरेंट आफ्टर दैट मैरिज एंड सम कार्मिक रिलेशंस आर देयर विद योर इन-लॉज जो कि आपको मैरिज के बाद ही पता चलते हैं। आप इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 12वें घर के ऊपर आती है। 12वां घर आपका स्पिरिचुअलिटी का है, मंत्र साधना का है। तो यहाँ पर जो शनि की दृष्टि आपकी आती है और विद लॉट ऑफ स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस एंड ऑल गोइंग थ्रू विद दिस प्लेसमेंट एट द लेटर स्टेज, ये लोगों का इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर होने लगता है, मंत्र साधना की ओर होने लगता है और उनकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बहुत बढ़ने लगती है। सेम टाइम पे हाउस ऑफ एक्सपेंसेस है, बट ये लोगों को शनि इतना पैसा नहीं देता कभी भी। दे आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी टू मेक, मतलब खर्चा करने के लिए। और इसी कारण से इनको जो एक ना यू नो दैट पेन, जो चीज आपने खुद फील करी होती है कि ये आई डोंट हैड द मनी टू, मैं अपनी चीजें नहीं कर पाया लाइफ के अंदर एंड सीन सो मच ऑफ स्ट्रगल एंड आपका ये स्पिरिचुअल डार्क प्लैनेट है, उधर से स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, देन ये आपको बहुत ज्यादा चैरिटेबल बना देता है। आप यू बिलीव इन गिविंग देन कि येस आई हैड फेस्ड दिस थिंग, आई डोंट वांट अदर्स टू फेस। और ये आपके पर्सनालिटी का बहुत अच्छा करेक्टर बाहर आता है, बट इन अ लेटर लाइफ, नॉट अर्ली लाइफ के अंदर। इन द अर्ली लाइफ यू फेस लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, बट इन द लेटर लाइफ यू गेट दैट पर्सनालिटी। एक आप स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ने लगते हैं, दूसरा आपका जो है चैरिटेबल नेचर हो जाता है, बहुत चैरिटी के अंदर बहुत ज्यादा आप डोनेट करने लगते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं। 10वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे है, हाउस ऑफ सिबलिंग्स के ऊपर है। दैट शोज ए प्योर कार्मिक रिलेशंस विद योर सिबलिंग्स। क्योंकि जब हमारे 3rd हाउस के ऊपर सिबलिंग्स के साथ सैटर्न का, एज बीन टेलिंग यू, कि ये कार्मिक प्लैनेट है, और जब ये जिस रिलेशन के साथ भी अपनी बैठता है या दृष्टि देता है, दैट इज द प्योर कार्मिक रिलेशंस, जो हमने पिछले अपने किसी न किसी बर्थ के अंदर एक रिलेशनशिप में थे, जिसका इस जन्म के अंदर हमें फल देना ही देना है, उसको हमें अकाउंट फॉर करना ही है। सो दोज विल बी द रिलेशंस जहाँ पे आपको एक प्योर कार्मिक सिस्टम के आप अंदर आएंगे और उस तरह से उसे हैंडल करेंगे। बट द मेजर थिंग विच इज टू बी अंडरस्टूड एट दिस पोजिशन इज कि सच नेटिव शेल टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ वेरी पर्टिकुलरली, क्योंकि वहां पे अगर वो चूकते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग डिसीजेस के अंदर एंटर कर जाएंगे, विच विल बी वेरी वेरी टफ फॉर देम। सो शेल टेक केयर ऑफ देयर फूड हैबिट्स, their daily routine activities, shall do the exercise continuously, regularly, and meditation shall be part of their life। आज के एपिसोड के अंदर इतना एनालिसिस। अगर आपका भी शनि 6th हाउस में है और आप इस एनालिसिस को अपने साथ रिलेट कर पाते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं।
और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।